धर्म स्नेही बंधुओं, ज्ञान की दुनिया इस संसार की दुनिया से एक अलग दुनिया है। जब तक जिसने इस दुनिया में प्रवेश नहीं किया है वो क्या सोचता है, क्या समझता है, ये तो वो ही जाने। लेकिन जिसने इसमें प्रवेश कर लिया है उसे आनंद और कहीं नहीं आता है, यही आनंद आता है, यही आनंद आता है। संसार में जो सुख है उसे भ्रम कहा है, भ्रम, मृग मारीचिका कहा है। जैसे रेगिस्तान में कोई हिरण प्यास से भटकता हुआ पानी को ढूंढता है, दूर से देखता है रेत चमक रही है लेकिन लगता है नहीं यहाँ तो पानी है, भाग भाग के जाता है वहाँ। जब तक वहाँ पहुँचता है पता चलता वहाँ पानी तो है ही नहीं है, पानी वो आगे दिख रहा है, फिर वहाँ से आगे भागता है। इसे कहते भ्रम। दो तरह का अज्ञान होता है, एक मोहिनी संबंधी अज्ञान, मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान जो मिथ्यात्व के 5 भेद में कहा है, और एक ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान। जो ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान है उसमें वस्तु का ज्ञान होता ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे अमेरिका है, कोई अमेरिका नहीं गया, न्यूज़ अखबार की बात अलग है, लेकिन अमेरिका नहीं गया तो अमेरिका को वो जानता ही नहीं है। या और भी कहीं किसी वस्तु या किसी चीज़ की भी आप बात ले लो तो वो हो गया ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान। लेकिन जो मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान होता है, विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान को नय के, जो मोहिनी संबंधी मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान है ये भ्रम है। इसमें दिखता भी है और सही नहीं दिखता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे कहीं कुछ लटका हुआ है, तुलसीदास की बात आती है ना कि तुलसीदास को सांप क्या दिखा था? रस्सी दिखी थी। तुलसीदास को सांप रस्सी दिखी, सांप नहीं दिखा। कुछ तो दिखा, दिखा तो है मगर सही नहीं दिखा है। क्या दिखा तो है मगर सही नहीं दिखा। ज्ञानावरण के अज्ञान में तो दिखेगा ही नहीं, लेकिन मोहिनी के अज्ञान में दिखेगा तो सही मगर सही नहीं दिखेगा। अब ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये बच्चे मेरे, ये घर मेरा, ये ज्वेलरी मेरी, ये फैक्ट्री मेरी, मेरा कह रहा है लेकिन है नहीं है, यही मिथ्यात्व है। होता भी है और नहीं भी होता है। संसार का सुख कैसा है? जब तक नहीं मिला है ना, इतनी मेहनत करते उसके लिए, इतनी मेहनत करते हैं, जब तक वो मिल ना जाए तब तक शांति नहीं। और जैसे ही मिल गया 5 मिनट के बाद सुख खत्म। कोठी बनाई, करोड़ों रुपए लगाए, कई करोड़ों रुपए लगाए, बड़ी मेहनत करी, मेहनत से पहले करोड़ों कमाए, फिर उन करोड़ों से फिर कोठी बनाने में मेहनत करी, धूप गर्मी बरसात, 4 साल लग गए बढ़िया से बढ़िया कोठी बनाने में। कोठी में प्रवेश किया, कुछ दिन रहे, 2-4 दिन तो सुख मिला है, 2-4 दिन तो मिला सुख, क्योंकि भ्रम है ना, कुछ तो होगा। कुछ नहीं होगा तो फिर आदमी मेहनत क्यों करे? कुछ तो होगा। जब तक कुछ ना हो तो मेहनत नहीं करेगा। तो कुछ तो है इसलिए उसने मेहनत करी, तो कुछ मिला, लेकिन वास्तव में मिला नहीं। जैसे ही वो उस मकान में गया उसका दिमाग कहीं और किसी और वस्तु पे चला गया। अब कोठी तो बन गई, अब अगला टारगेट चेंज हो गया। जिस वस्तु को सुख के लिए उसने इतनी मेहनत करी थी उसका सुख खत्म और अगला टारगेट शुरू। सारी जिंदगी इसके अलावा कुछ नहीं करता है।
लेकिन यदि सच्चा ज्ञान हो जाए और मेहनत करें उस पर, तो उसका रिजल्ट 100 में से 200% मिलता है। 100 में से 100 नहीं मिलेगा, 100 में से 200% मिलेगा आपको। अभी जो यहाँ चर्चा चल रही है वो सारी चर्चा उसी पर आधारित है। इतने जो विद्वान हैं ये ज्ञान की कीमत जानते हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। ये समझते हैं कि ज्ञान में क्या मिलता है। संसार में जो मिलता है, जो आप पकड़ सकते हो, नोट है, धन है, पैसा है, पकड़ में आती है वो चीज़, उससे सुख मिले ना मिले जरूरी नहीं है। मगर यहाँ जो मिलता है उसको, वो सीधे आत्मा को मिलता है, डायरेक्ट आत्मा को मिल रहा है। अनुभूति हो रही है, अरे पंडित जी ने कम बोला, अरे समय नहीं है, अरे इन पंडित जी ने भी कम बोला, और सुनने का मन कर रहा है। डायरेक्ट आत्मा को सुख मिल रहा है, डायरेक्ट अंदर जा रहा है। वो सुख तो थोड़ी देर के बाद हो भी जाएगा कि इधर उधर, लेकिन ये सुख स्वाद ले लेके आ रहा है। ऐसा मन एकाग्र हो रहा है, वचन एकाग्र हो रहा है। आप लोग ने तो पहले कई शिविर अटेंड किए होंगे। अरे बोलिए ना, आप बोलना क्यों भूल गए? आप तो पंडित जी हैं। हाँ, तो कितने आप लोग कई शिविर अटेंड कर रहे हैं पहले से? करते हैं। तो जब करते हैं शिविर अटेंड, तभी तो आपको पता है शिविर में क्या मिलता है। मेरे सानिध्य में तो पहली बार लग रहा है, मुझे पहली बार पता चल रहा है कि क्या मिलता है। मैंने कह दिया है पंडित जी को, श्रेयांश जी को, जय निशांत भैया को, विनोद पंडित जी को कह दिया है, शिविर अब हर साल मैं ही लगवाऊंगी। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत हो के जितने विद्वान बुलाने हैं आपको, आप बुलाइए और शिविर लगवाइए। और हमारी जो कमेटी रहेगी ना इस शिविर को लगवाने वाली, वो भी यही कमेटी रहेगी, जयपुर वाली। जगह लो, आप साधु हैं, टिके थोड़ी रहेंगे। आपको पता नहीं है, मैं 8 साल जहाजपुर रही, ठीक है। मैंने 3 बार वहाँ से बिहार किया और मुझे भीलवाड़ा जाना था, तो एक बार बिहार किया मैंने, मैं शाहपुरा गई वहाँ से। ये मुझे फिर पकड़ के ले आए वापस, या भगवान ने मुझे खींच लिया। मैं 3-4 दिन रही, फिर मैं केकड़ी टोड़ा केकड़ी तरफ से भीलवाड़ा जाना था, फिर कुछ ऐसा चक्र घूमा, फिर जहाजपुर आ गई। फिर तीसरी बार मैंने फिर बिहार किया कोटाज की तरफ, कि वहाँ से 50 किलोमीटर पड़ता, पास पड़ता है भीलवाड़ा। फिर मुझे वापस आना पड़ा। फिर तो भगवान स्वस्ति धाम में ही आ गए, अब जाओ कहाँ जाती हो, जंगल में छोड़ के मुझे। मैंने बहुत कोशिश करी थी शुरू में बिहार करने की, लेकिन जब मैंने देखा कि शायद यहाँ मेरी बागडोर मेरे हाथ में नहीं है, उनके हाथ में है, फिर मैं आसपास तो जाती रही, दूर नहीं गई। फिर पंचकल्याणक हो गया, मैंने कहा अब आनंद आ गया, अब बिहार करूँगी मैं। फिर जैसे ही पंचकल्याणक खत्म हुआ, अगले महीने कोरोना आ गया। एक कोरोना खत्म हुआ, दूसरे साल में फिर कोरोना आ गया। मैं निकल ही नहीं पाई। शरीर का रोम रोम, मन का हर हिस्सा, आत्मा का हर कण कण कह रहा था कि बिहार करो यहाँ से। अब करूँ तो कैसे करूँ? उस समय कोरोना की थी। फिर उसके बाद जब जैसे थोड़ी सी अनुकूलता मिली, तो फिर मैंने पिछले जो चतुर्मास था उसके पहले मैंने जून के महीने में शाहपुरा गई। मैंने पास में तो जाओ, फिर लौट के आई, पता चला फिर कोरोना आ गया। फिर उसके बाद मैंने 25 नवंबर को जो बिहार किया, कोरोना तो आया, मगर पदम प्रभु जी ने अपने पास बिठा लिया। मतलब जो रास्ते में मैं चल रही थी, कहीं 5 दिन रुक रही, कहीं 3 दिन रुक रही, कहीं कितना रुक रही, लेकिन टाइम पर मुझे वहाँ पहुँचना है जहाँ कोरोना आना है। कहाँ? पदमपुरा में। टाइम पर पहुँचना है, जिस दिन पहुँचना है उस दिन ही गाइडलाइन आई। इतना आश्चर्य कि कई बार तो ऐसा लगता है कि अपनी बागडोर अपने हाथ में नहीं है। कहाँ पहुँचना, कब पहुँचना, कैसे पहुँचना, ये सब। और पदम प्रभु
और मुनि सुब्रतनाथ, इनका मैंने मैच किया कि क्या मैचिंग है। तो शिखर जी में पद्म प्रभु की टोंक और मुनि सुब्रतनाथ की टोंक पास पास है। ठीक है, पास पास टोंक, पहली मैचिंग। दूसरी मैचिंग कि चैत के महीने की शुक्ल पक्ष की 13 में निकले मुनि सुब्रतनाथ भगवान और वैशाख महीने की 13 शुक्ल पक्ष में निकले पद्म प्रभु भगवान। मैंने उस समय बहुत सारी मैचिंग मिलाई थी, अब मैं भूल गई हूँ। उस समय तो मैंने काफ़ी मैचिंग मिलाई थी कि ये क्या मैच है। तो फिर जब मुनि सुब्रत भगवान की सेवा करके आई तो पद्म प्रभु जी ने सोचा मैं कैसे पीछे रहूँ, रुको यहाँ। फिर वहाँ 24 का शिलान्यास करवा के आई। बड़ा आनंद आया, 1.5 महीने वहाँ रही, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी फीलिंग थी, पॉजिटिव पूरी सारी किरणें थी वहाँ की। और वहाँ पर एक जागृत अवस्था में तीर्थ तो ऊर्जावान है, बहुत अच्छा लगा वहाँ भी। जैसे कि लोग जहाजपुर को कहते हैं कि जैसे ही गाड़ी एंटर करती है तो रोम रोम पुलकित होता है, अपने आप ही पता चल जाता कोई अच्छी जगह आए हैं। चलिए, बात तो मुझे कुछ और करनी थी, पहुँच कहीं और गई। तो बात करनी थी ज्ञान की, कि ज्ञान के उपासक, ज्ञान के आराधक आज यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं। उन्हें ही आनंद आएगा जिनको स्वाद आ चुका है, और जिनको एक बार स्वाद आ गया है वो बार बार लेना चाहेगा। ज्ञान की महिमा तो अतुलनीय है, इसकी कोई तुलना है ही नहीं है। यदि श्रुत ज्ञान पर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान कौन से ज्ञान की उपासना से होता है? कौन सा ज्ञान सबसे ज़्यादा काम करता है? अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान? नहीं, श्रुत ज्ञान के द्वारा ही जब पुरुषार्थ किया जाता है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो आपको मिला है ना, इसे आप कम मत समझना। इस जो पूंजी मिली है ना, इस पूंजी को इस स्वाध्याय में जितना लगा सको उतना लगा देना, और जितना लगाओगे ये उतना बढ़ेगा। ये आपने स्वयं महसूस किया होगा। अभी हमारे दोनों पंडित जी सुबह बोल रहे थे, क्या गाथाएं मुख से निकल रही थी। एक एक गाथा क्या फटाफट, ये इनके जीवन भर की साधना है। और मैं चाहती हूं कि आप लोग जो हैं, आने वाले समय में इनकी बागडोर आपको संभालनी है। आप भी इतनी मेहनत करें कि आने वाले समय में आपके द्वारा भी ऐसी गाथाएं बोली जाएं। ये भौतिकता की चकाचौंध, ये मोबाइल, ये व्हाट्सएप, ये सब कुछ नहीं। ये सब कुछ क्षण के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन स्थायी जो अच्छा लगने वाला है वो तो हमारा श्रुत ज्ञान है, वो तो हमारा स्वाध्याय है। और इस ज्ञान की उपासना से जो ज्ञान की जागृति आएगी, उस ज्ञान को आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि आपको कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है। और जिस समय आप साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उस समय पापों का नाश होता है। स्वाध्याय परमम तपः क्यों कहा है? क्योंकि स्वाध्याय जिस समय कर रहे हो, मन भी वही है, वचन भी वही है और काया भी वही है। पूजा में भटक सकते हो, अभिषेक में भटक सकते हो, लेकिन स्वाध्याय में मन भटकने वाला नहीं है। इसीलिए स्वाध्याय परमम तपः कहा है। पंडित जी ने कहा ना, न्याय से कह दिया स्वाध्याय परमम तपः, कैसे मान लें? कैसे मान लें कि स्वाध्याय परमम तपः है? प्रैक्टिकल करके बताओ, तब मानेंगे। तब बताया कि मन वचन काय की एकाग्रता जब शुभ में होती है तो कर्मों की निर्जरा बहुत अधिक होती है, और ज्ञान का विकास, ज्ञानावरणी का क्षयोपशम उस समय बहुत तेज होता है। इसलिए अपने बच्चों को स्वयं आप अपने घर में स्वाध्याय की परंपरा डालें। आप तो जानते हैं ज्ञान की महिमा, वो चीज़ अपने बच्चों के अंदर भी डालें, और जितनी संख्या बढ़ा सकें इन ज्ञान के उपासकों की उतनी संख्या बढ़ाएं, क्योंकि अज्ञानता आज भौतिकता के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कल जय निशान भैया जी ने तंत्र मंत्र यंत्र पर बोला, तो शुरुआत कहाँ से करी? काखा गा से।
जो बचपन में काखा गा सीखा था ना, वो बड़े अज्ञानता में सीखा था। ये काखा गा इस उम्र में दोबारा सीखने की जरूरत है कि किसका उच्चारण कैसे करना है। यदि काखा गा बोलना नहीं आया ना तो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ सकते। कल जो यहाँ पर बताया गया था, जो एक बड़ के पीछे जो ड़ाव है ना, एक ये वाला ड़ा और एक नमोकार मंत्र वाला अणा। कौन सा नमोकार मंत्र में बोलते हो? नमो अरिहंताड़म बोलते हो कि नमो अरिहंताड़म बोलते हो? कितनी बड़ी बात है। नमोकार मंत्र एक छोटे से बच्चे को आता है, तुम्हें भी आता है, मगर कैसे बोलना है ये नहीं सीखा तो अभी क्या सीखा? कुछ लोग कहते हैं ना नमो अरिहंताड़म नमो अरिहंताड़म बोलते हैं, बहुत सुने मैंने। तो नमोकार मंत्र बोलना, यंत्र मंत्र तंत्र में सबसे पहले नमोकार मंत्र बोलना सीखो। जब नमोकार मंत्र बोलना आ जाएगा तो फिर आगे की चीज भी आ जाएगी। वहां से ये तंत्र मंत्र यंत्र आज क्यों नहीं काम कर रहे हैं? क्योंकि शुद्धि नहीं है वचनों की, शब्द का उच्चारण सही नहीं है, कहां से कौन सा शब्द बोलना है। इसी तरह से कल पांडुलिपि का भी बताया था, बड़ा अच्छा लगा। कागज कब बना, कैसे बना, फिर कैसे आज स्याही के विषय में बताया जाएगा कि स्याही कैसे बनी, कहाँ से बनी, कौन सी सदी से बननी शुरू हुई, कागज कौन सी सदी से बनना शुरू हुआ, किस देश के लोगों ने कागज सबसे पहले बनाया, उसके पहले क्या चलता था? ताड़पत्र चलते थे, ताम्रपत्र चलते थे, मगर कागज नहीं था। वस्तु का यूज तो करते हैं मगर वस्तु का इतिहास नहीं पता है। तो कल बड़ा अच्छा लगा, वो भी सुना। और एक विषय और लिया था, 3 लिए थे। वास्तु का भी बड़ा अच्छा विषय था कि वास्तु में मंदिर कैसा होना चाहिए। और ये बात तो बड़ी अच्छी लगी, यदि मंदिर का वास्तु पूर्ण रूप से शुद्ध हो तो 100 घर के वास्तु दोष अपने आप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान जिन्हें हम सिर झुकाते हैं वो हमारा दरबार है, और यदि उनका वास्तु सही है तो तुम्हारा वास्तु अपने आप सही हो जाएगा। तो बंधुओं, शिविर में वास्तव में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और मेरी तरफ से चाहो तो इसको 2-4 दिन आगे और बढ़ा सकते हो। हाँ, आगे बढ़ा सकते, जो मुझे आनंद आ रहा है। आपको आ रहा नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, 1 साल में तो भूल जाते हैं। हाँ, 6 महीने में रिपीट होना चाहिए, हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि वास्तव में जीवन में सीखना हो तो ऐसे शिविर को अटेंड जरूर करो। कोई छोटी मोटी वजह से, कोई गर्मी की वजह से यदि आपने शिविर छोड़ दिया तो आपने बहुत बड़ी चीज छोड़ दी। मैं तो आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि साधु साधना कर रहा है, उसके पास इतना ज्ञान हो ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन विद्वान के पास में, जो बचपन से लेके आज तक जो केवल शास्त्रों में ही रह रहा है, उसके पास जो ज्ञान निकल के आ रहा है, वो सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जितने लोग लाभ ले सकें उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि काम तो चल ही रहा। और हमारे विद्वान, इनसे एक बात जरूर कहनी है, टाइम का जरूर ध्यान रखें, है ना। और यहाँ आए हो, यहाँ पर आके जो हमारे भैया जी ने कहा परीक्षा होगी, तो जब तक बच्चे को डर नहीं होता ना, फिर तो आप प्रवचन जैसे सुन लोगे, अच्छा पंडित जी ने बताया चलो ठीक है, भूल गए। नहीं, प्रवचन जैसे नहीं सुनना है, क्लास जैसे पढ़ना है। आप प्रश्न भी कीजिए, आप उत्तर भी लीजिए, और उसके बाद में प्रश्न वही पूछिए जिसका उत्तर आपको ना पता हो। ध्यान रखना, अक्सर लोग प्रश्न वो पूछते हैं जिसका उत्तर उन्हें खुद को पता होता है। ये काम मत करना। यदि ऐसा करोगे तो हमारा विषय कम हो जाएगा, हमारा विषय कम हो जाएगा सुनने का। आपको जो प्रश्न जिज्ञासा वास्तव में है वही पूछना, जो उसका उत्तर आपको पता है वो, उसमें टाइम खराब, क्योंकि मुश्किल से 4 दिन का तो टाइम मिला है, और उसमें भी हम इसमें ख़त्म कर दें, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लेने का प्रयास करना। नींबू निचोड़ते हो ना, नींबू
शिकंजी बनाते ना आपके घर में, क्या करते हो? एक गिलास में पानी लिया, उसमें नींबू निचोड़ा, एक बार निचोड़ा, अभी और है, फिर दबाया जोर से, अभी और लग रहा है, फिर दबाया, फिर अभी वो छूछना से ऊपर दिखते ना, अच्छा अभी जे और बचे हैं, फिर पानी में डाल डाल के निचोड़ के एक एक बूंद रस निकाल लेते हो। मैं ये कहूंगी इस शिविर में सोने नहीं, सोना कम कर लेना, आराम कम कर लेना, मगर नींबू की तरह निचोड़ के यहां से ज्ञान लेकर के जाना। यहां आपको कुछ नहीं लग रहा है, सब कुछ आपके लिए, आपके कार्यकारिणी ने आपके लिए कितनी मेहनत की है, हैं? यहाँ की जयपुर की जैन समाज ने आपके लिए कितनी मेहनत की है, और यदि आपने ज्ञान नहीं लिया तो इनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। प्रतिदिन उपयोग में आने वाला ज्ञान है, और इससे मन की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ज्ञान से, और आत्मा की शुद्धि ध्यान से। तीनों सिद्धि जरूरी है। यदि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया और ध्यान नहीं किया, अभी आपकी आत्मा की शुद्धि होने वाली नहीं है। ध्यान भी जरूरी है, फिर बताऊंगी आपको, ध्यान के लिए प्रेरणा करूंगी कि ज्ञान और ध्यान दोनों कैसे जरूरी है ना। तो समय हो गया है। तलवार में म्यान का, शादी में पान का, और शिविर में होने वाले ज्ञान का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके समय से आने का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और ज्ञान पाकर के खुश होने का। बड़ा ही महत्व है। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और आने वाले सभी पंडित जी का। बहुत ही होने में गदगद का, सरस्वती मंत्र में बदवत का, और लगने वाले शास्त्री, ये शिविर लगने में शास्त्री परिषद का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। हाँ, चंडीगढ़ वाले बैठे हैं। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में चंडीगढ़ का। बड़ा ही महत्व। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और भारत में जयपुर का। बड़ा ही महत्व। देने में दान का, शरीर में कान का, और आने वालों में जापान का। बड़ा ही महत्व। बोलिए 24 भगवान की। चौथी बार आया हूँ मैं, यहाँ साक्षात चमत्कार भी देखा हूँ 1 घंटे तक, बहुत अच्छा लगा। आज मैंने शांति धारा और कलश अभिषेक हम सब परिवार मिलके किए, और मेरे साथ मेरी बहू आई है, मेरी पत्नी आई है, मेरे सब परिवार, मेरे मामा जी मामी जी आए हैं। हुआ कि आज मैंने शांति धारा और भगवान का अभिषेक किया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली है। जय नाथ भगवान की जय। हम अहमदाबाद से कल पधारे थे। हमने सोचा कि हम कल के कल ही निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ की जो हमने भगवान जी की जो अतिशय देखा, तो हमने सोचा एक दिन और यहाँ पर ठहर करके भगवान के अभिषेक का लाभ लेवें। हमने आज शांति धारा करी, हमें बहुत अद्भुत अनुभव हुआ। इसके लिए हम कमेटी का सभी जो भी यहाँ पर हैं सभी का धन्यवाद करते हैं। नमोस्तु। हमने शास्त्रों में पढ़ा था कि स्वर्गों में अकृत्रिम जिन चैत्यालय और महल होते हैं। आज हमें साक्षात यहाँ पर जहाज रूपी एक अकृत्रिम चैत्यालय जैसा अनुभव हुआ, और ऐसा स्वर्ग जैसा अनुभव हुआ। इस मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। ऐसा लगा जैसा हमारा बहुत बहुत भाग्य पुण्य प्रबल था, जो हमें आज दर्शन करने का सौभाग्य मिला। नमोस्तु भगवान। नाथ के 6-7 साल पहले जब जहाजपुर के गांव में विराजमान थे, तब अभिषेक शांति धारा वगैरह की थी, लेकिन प्रथम बार ऐसा मंदिर, ऐसा भव्य जिनालय देखने को मिला। बहुत दिनों से अभिलाषा थी जहाजपुर आने की, लेकिन नहीं आ पाए। कल अचानक ही प्रोग्राम बना और हम यहाँ आ गए। हम भगवान की प्रतिमा को देखकर इतने गदगद हुए। रात को हमने आरती की, सुबह हम पूजा पछाल की, बहुत अच्छा लगा। पालना झुलाया भगवान का, बहुत शुभ दिन था। कोई पुण्य उदय था जो हमने ऐसे दर्शन कर पाए। जय जी। था पंच कल्याण के दिन कि एक तो मैं कुबेर इंद्र बना, उसके बाद भगवान को विराजमान करने का भी सौभाग्य मिला। ये बड़े पुण्य से यहाँ पे कोई अभिषेक कर ले, शांति धारा कर ले, तो बार बार आने का मन करता है।
जैसे अब शनि अमावस्या है तो अभी से भाव बनने लग जाते हैं कि 29 तारीख को रवाना होकर रात को पहुंचना है और अभिषेक करना है। ये यहाँ का अद्भुत चमत्कार है, लोग दूर दूर से इसीलिए यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ पे कोई मतलब एक चमत्कार है, इसलिए इस स्थान को महीने में साल में 3-4 बार तो हर व्यक्ति को आना चाहिए। जय हो मुनि सूरतनाथ भगवान। नहीं हुआ कि ऐसा आज का दिन मिलेगा मुझे। आज मैं यहाँ आया, मुझे अभिषेक शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। हमारे परिवार को, हमको बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। इसके पहले भी हम 6-7 साल पहले आ चुके हैं और हमें माता जी का पूरा आशीर्वाद मिला था। आज माता जी नहीं है, इसका थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है। बार में आया और मुझे जितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता। और मैं आपसे निवेदन भी यही करूंगा, एक दफा सब आए, शांति धारा करें, अभिषेक करें। इतनी चमत्कारी मूर्ति है, ओहो मेरा दिल बहुत खुश गदगद हो गया। और माता जी के आशीर्वाद से तो और पूछो ना मत। आप सब आए, मुझे आकर तो बहुत अच्छा लगा। मैं रोज ही देखती हूँ भगवान के कलशाभिषेक, लेकिन आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन मेरे बच्चों के द्वारा शांति धारा कराने का मौका मिला। इससे मेरे को हार्दिक खुशी हुई है, बहुत बहुत खुशी हुई है। मैं बार बार स्वस्ति धाम आऊँ, यही मेरी भावना है और बच्चों से ऐसे ही अभिषेक शांति धारा कराती रहूँ। जय जिनेन्द्र। आज शांति धारा भी हमारे लड़के ने किया, अच्छा लगता है। मैं एकदम भाव विभोर हो जाती हूँ। अरे ABCDEFG सबसे बड़े हैं गुरुवर जी, ABCDEFG सबसे बड़े हैं गुरुवर जी। इन पावन चरणों में झुक झुक, इन पावन चरणों में झुक झुक बंदन कर लो भैया जी, ओ बंदन कर लो बहना जी, ओ बंदन कर लो वीरा जी। आए हैं, लेकिन यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। सबने बहुत अच्छे से हम लोगों को वेलकम किया और यहाँ आके एक अलग ही भगवान की प्रतिमा जी को देखकर एक अलग ही अनुभूति हुई है। और आगे भी इच्छा रहेगी कि हम बार बार जैसे भी मौका मिले यहाँ आकर दर्शन करें और उसका लाभ उठाएं। तो कोई जौहरी लाल जी का कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जितना तन मन धन से वो यहाँ पर समर्पित रहे हैं, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। धाम में आकर के, और हम बांडुप जैन मंदिर से आए हैं, मदन लाल जैन और उनका परिवार, पोते पोतिया सपरिवार हम यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लगा हमको। और आप भी बम्बई से और कभी कहाँ से भी आइए, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सुंदर है। सभी आइए, बोलिए मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। सागर जी की चरणों में मैं लगभग 1 साल रहा हूँ। उनके चरणों में बहुत सेवाएं दी हैं मैंने, आलोक भैया, बड़ा गांव वाले, हम सभी। तो माता जी की योग्यता हम सभी जानते थे कि माता जी क्या कर सकती हैं। और वास्तव में राजस्थान में आके उन्होंने एक बहुत बड़ा ये विश्व का अनूठा मंदिर बनाया। उनके चरणों में नमन करता हूँ। स्वस्ति धाम में आके प्रथम बार भैया जी के सहयोग से, संजय जी के सहयोग से मैंने शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया और आगे भी इस तीर्थ क्षेत्र पे आता रहूँ। और भगवान मुनि सुब्रतनाथ के चरणों में यही भावना भरता हूँ कि दिन दूनी रात चौगनी ये क्षेत्र प्रगति करे और निरंतर यहाँ भक्तों का सैलाब आता रहे, ऐसी भावना भाता हूँ। बंदा ठीक। तब मैं केवल एक बार आया था और आज ये तो प्रभु की लीला है कि प्रभु ने किस प्रकार मेरे को बुलाया यहाँ पर पूरे, मुझे जहाँ तक अभी जो लगा है कि पूरे भारत में ये जो मुनि सूरतनाथ जो है स्वस्ति धाम है और यहाँ की जो वर्गणाओं का अनुभव मैंने आके जो किया, शायद मेरे ख्याल से किसी मूर्ति में इतनी वर्गणाओं का अतिशय नहीं है। यहाँ केवल दर्शन करने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो रहे हैं। मेरा एक सुझाव है यहाँ पर पेड़ी पे कि अभी जब मैं आया तो यहाँ पर गर्भगृह में माली पोछा लगाता है, तो नहीं लगाता, माता जी मेरे को बताया कि माली पोछा तो गर्भगृह में केवल वही आदमी प्रवेश करे जो सोने के कपड़े पहने हुआ है। मेरा एक निवेदन है, यहाँ की वर्गणाओं का इतना अतिशय पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार की मूर्ति का अतिशय कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा एक सुझाव है, और अभिषेक के पूर्व, क्योंकि आज रोजाना नए नए आदमी आते हैं, तो उनको ये निवेदन करना पड़ेगा कि गंगोदक के लिए प्रभु के चरण के हाथ नहीं लगा। सबसे विशेष अभी लगाते भगवान माता जी यहाँ पर क्या करते,
श्रावक ये सोचता है कि मैंने प्रभु के ऊपर मस्तक पे जल की धार गिराई, जब अंदर हाथ डालेगा ये करेगा, ये गया। तो यहाँ पर इतना अतिशय यदि अपने को देखना है तो ये दो चीजों का सुधार होना बहुत आवश्यक है। जय बोलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। निकले थे तो हमारा कार्यक्रम तो दूसरा था कि हम आवा और नशिया सांखना यहाँ होते हुए शाम तक यहाँ पे पहुँचेंगे और कल अभिषेक और शांति धारा करेंगे। किंतु शायद बाबा का बुलावा था, ये कोई चमत्कार ही था। पूज्य माताजी जयपुर में विराजमान है, हम उनके साथ बराबर जुड़े हुए थे। तो हमारा गाड़ी में बैठने के साथ ही भाव बदल गया कि नहीं, हम आज हमारे जो मित्र हैं अशोक जी पापड़ीवाल और बिमला जी, इनका वैवाहिक वर्षगांठ है आज। तो हमारे भाव ऐसे बदले कि नहीं, आज वैवाहिक वर्षगांठ पर हम वहीं पर चल के अभिषेक करेंगे बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान के। और हम सीधे जयपुर से हमने भानु भैया को फोन किया कि भानु भैया अभिषेक कितने बजे प्रारंभ होते हैं। भानु भैया ने बताया कि 7:30 बजे के लगभग। तो हमने अंदाज लगाया और हम लगभग 7 बजे हम यहाँ पर जहाजपुर पहुँच गए थे। भगवान मालिक है, गूगल बता रहा था कि 3 घंटे में हम पहुँचेंगे, लेकिन हम 2 घंटे 10 मिनट में यहाँ पर पहुँच गए। मुझे नहीं मालूम है कैसे पहुँचे, शायद बाबा का ही चमत्कार हो। बोलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की, बोलिए षष्ठी भूषण माता जी की। यही हम चाहते हैं, ऐसी प्रतिमा, ऐसा आकर्षण मैंने आज तक नहीं देखा। एक यहाँ और एक हमारे विजयनगर में पारस बाबा का, मतलब पारस बाबा को देख लो और मुनीश्वरनाथ भगवान को देख लो, यहाँ के दोनों में अलग सा मैग्नेट लगा है, इसकी कोई दो राय नहीं है। मैं चाहूंगा यहाँ जो भी व्यक्ति है एक बार विजयनगर जरूर आए और पारस बाबा के दर्शन करें हमारे। आपको लगेगा कि आप कहीं अतिशय क्षेत्र में ही हो। मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में आके कृतकृत्य हो चुके हैं। इतना मन अभिभूत है। जिस दिन प्रथम बार अभिषेक हुआ था उस दिन हमने बहुत बार फोन लगाए लेकिन लगा नहीं था। उस दिन भी हमने शांति धारा की बहुत इच्छा की थी। आज हमारा वे इच्छा पूर्ण हुई। हम मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में पहली बार आई हूँ। पहली बार तो तब आई थी जब निर्माण कार्य चल रहा था, तो माताजी ने आशीर्वाद भी दिया और बोले कुछ कर सको तो करो। तो हमने उस टाइम भी किया, वृक्ष वगैरह में भी सहयोग किया। और आज हमारी ये जीजी की इच्छा बहुत थी कि आज मुनीश्वरनाथ भगवान के अभिषेक और शांति धारा की, तो इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ आए हैं और ये हमें शांति धारा का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत मुनीश्वरनाथ भगवान की जय जय जय। बना है जहाँ पर बार बार आने पर भी मन नहीं भरता है। कोई भी अगर छोटा कार्यक्रम होता है जैसे बर्थडे वगैरह, ऐसे मैरिज एनिवर्सरी वगैरह भी कुछ होता है, तो ऐसा लगता है कि मैरिज एनिवर्सरी में मजा ही नहीं आ रहा, स्वस्ति धाम प्रभु चरणों में ही जाना चाहिए। और ऐसे स्थान को मैं बारंबार वंदन करती हूँ जिन लोगों ने भी यहाँ पे सहयोग करके इस पूरे राजस्थान की ही नहीं पूरे देश की शोभा बढ़ाई है। मैं उनको बहुत बहुत मन से धन्यवाद करती हूँ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आ। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।